हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ बेसिक। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आज मैं यहाँ पे लिपि के बारे में बात करूँगी, जो हमारे भाषा के अंतर्गत आती है। आप सभी लोग लिपि के बारे में जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो सब थोड़ा ध्यान से देखिए। आज हम सभी लोग लिपि के बारे में ही बात करेंगे। लिपि कहाँ से, कैसे, कब और किस तरह से उसकी शुरुआत हुई है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए हम लोग लिपि का जो मुख्य प्रश्न है पहले उससे हम लोग मिलते हैं। सबसे पहला है, लिपि किसे कहते हैं, लिपि कितने प्रकार के होते हैं, भाषा और लिपि में क्या अंतर है, और लिपि से संबंधित कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ये सब आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज का मेरा यही सारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। उसकी लेखन प्रणाली, जैसे कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, उसकी लेखन प्रणाली जो होती है, उसकी लिखने में जिन जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहा जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं कि माली, यहाँ पे मैंने माली लिखा है, तो माली में मैंने जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया है, एक चिन्ह ये, एक चिन्ह ये जिन जिन चिन्हों को मैंने प्रयोग करके माली बनाया है, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी अक्षरों को, वर्णों के लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहा जाता है। जब हम लोग मतलब भाषा के द्वारा हम लोग अपनी बातों को रख रहे थे, तो जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो उन बातों को हम लोग आपस में बोलते थे, सुनते थे, समझते थे। लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम लोग साहित्य के रूप में इकट्ठा रखने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ी कि अब हम लोग कुछ मतलब ऐसा किसी चीज़ की खोज करें जिससे ये जो हमारे पीढ़ियों पीछे के लोग जो लोग हैं, उन लोगों को मतलब ये हुआ कि हम लोग अपनी इस भाषा को किस तरह से व्यवस्थित कर सकें, किस तरह से अच्छे से उसको रख सकें और ये आगे आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र किया जा सके। यानी हम लोग किस लिपि से संबंधित थे और किस किस लिपियों के बारे में जानते थे। तो हम लोगों को जब इन सब चीज़ों को एक जगह रखना हुआ तो हम लोगों ने किसका निर्माण किया? लिपि का। यानी हम अपनी भाषा को लिपि में बांध कर रखें और आने वाले जनरेशन को वो ड्रॉप करें, यानी दें, जिससे हम लोगों के आने वाले जनरेशन को ये पता चले कि हम लोग जिस साहित्य को, जिस पुराण को, जिस ग्रंथ को, जो भी चीज़ें हम लोग के पीछे इतिहास से मिली हुई हैं, वो सब चीज़ें कैसे और किस भाषा में लिखी गई हैं। तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ी? लिपि की ज़रूरत पड़ी। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? लिपि की। तो यानी लिपि का यही अर्थ हुआ कि ये लिपि जो है, ये भाषा को लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। लिपि का शाब्दिक अर्थ यही हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, हम लोग की लिपि क्या है। लिपि के बारे में थोड़ा बहुत कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो रुकिए, मैं थोड़ा सा, सबसे पहले तो हम लोग ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। यानी जितनी भी लिपि है सबकी जननी कौन सी है? ब्राह्मी। कौन सी है? ब्राह्मी। इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। किस में हुआ है? सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता रहा। मतलब यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व से और 350 ईसा पूर्व तक केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया, माने उसे बताया गया, उसे समझाया गया। लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिलते हैं।
यानी जब 350 ईसा पूर्व तक हम लोग 5वीं सदी से और 350 ईसा पूर्व तक एक ही लिपि को कार्यरत करते रहे, मतलब उसी लिपि में हम लोगों का पूरा कंटेंट चलता रहा। लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिले, पहला उत्तरी धारा व दक्षिणी धारा, दूसरा दक्षिणी धारा। माने पहला उत्तरी धारा और दूसरा दक्षिणी धारा, ये दो विभाजन इसके मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है ब्राह्मी की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी को रखा गया। देवनागरी यानी जिस लिपि में हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सी लिपि है, यानी हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। यानी ब्राह्मी को उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी में रखा गया, ठीक है। लेकिन दक्षिणी धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि भी शामिल किया गया। यानी दक्षिणी धारा में पश्चिमी लिपि को भी शामिल किया गया। और एक बात और, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे हम लोग बाएं से लिखना, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा क ख, यानी मैं आगे बढ़ रही हूँ इस तरह से, यानी बाएं से मैं दाएं की तरफ जा रही हूँ। यानी हमारी देवनागरी ब्राह्मी लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और आप लोग देखते हैं उर्दू जो लोग लिखते हैं वो लोग पहले इधर से, यानी दाएं दाएं, ठीक है। चलिए, तो यानी ब्राह्मी लिपि के बारे में आप लोगों को मैंने समझा दिया। मुझे लगता है कि आप लोग ब्राह्मी लिपि के बारे में हर एक कंटेंट समझ चुके होंगे, ठीक है। यानी हम लोगों ने ये समझा फिलहाल कि मतलब 5वीं सदी से लेके 350 ईसा पूर्व तक हम लोग एक ही रूप की लिपि को मतलब बढ़ाते रहे आगे। और उसके बाद हमारा मतलब लिपि जो है उसका दो विभाजन हो गया, और एक उत्तरी धारा में हो गया, एक दक्षिणी धारा में। तो जो उत्तरी धारा में हुआ उसमें गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी को रखा गया। और जो दक्षिणी धारा में हुआ उसे तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्यदेशी और पश्चिमी लिपि को भी शामिल किया गया। यानी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत ये सारे कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि किस तरीके से लिखी जाती है, किस साइड से लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि हमेशा बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। यानी ब्राह्मी लिपि को लिखने का तरीका बाएं से दाएं तरफ है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े से कुछ लिपियों के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिपियों के, वैसे तो लिपि के बहुत प्रकार हैं, लेकिन मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट लिपि है उसको रखा है ताकि आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सब इम्पोर्टेंट हो, आप लोगों को समझ में आए कि इन लिपियों को किसको किस लिपि में रखा गया है। देखिए, पहला देवनागरी लिपि है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, नेपाली, यहाँ नाच लिपि को हम हिंदू, उर्दू और संस्कृत, मराठी आदि में मतलब देखते हैं। देवनागरी लिपि जो हम लोग की अपनी हिंदी की लिपि प्राचीन काल के संस्कृत और पाल लिपि से संबंधित है। उसके बाद हम लोग आते हैं गुरुमुखी लिपि। एक ये हम लोगों की लिपि है गुरुमुखी लिपि, जो पंजाबी से संबंधित है। और उसके बाद तमिल लिपि है जो तमिल से संबंधित है। गुजराती लिपि है जो गुजराती से संबंधित है। बंगाली लिपि भी है जो बांग्ला से संबंधित है। और इसके बाद ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मतलब फ्रेंड, इसको थोड़ा स्किप करिएगा। और अब हम लोग आते हैं अपने अगले कंटेंट पर। भाषा और लिपि में अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। भाषा और लिपि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये बताया है कि मतलब भाषा और लिपि दोनों में जो डिफरेंसेस है वो कैसे समझ में आएगा। पहला है, देखिए, कुत्ता भौंक रहा है। ये हमने लिखा है, लिपि किस लिपि में लिखी है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। और इसकी भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक। अब उसी चीज़ को हमने लिखा है कुत्ता भौंक रहा है, लिखा तो रोमन लिपि में है, लेकिन हम लोग बोल किस लिपि में है, मतलब बोल किस भाषा में रहे हैं, तो हिंदी भाषा में बोल रहे हैं।
और उसी चीज़ को डॉग इज बार्किंग यानी हम लोग बोल किस भाषा में रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, और लिख किस लिपि में रहे हैं, तो देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। उसी तरह डॉग इज़ बार्किंग यानी हमने इसको इस चीज़ को लिखा है इंग्लिश में, तो ये कौन सी लिपि हो जाएगी, रोमन लिपि हो जाएगी। और हम लोग इसको बोल भी उसी मतलब जैसे डॉग इज़ बार्किंग मतलब इंग्लिश में है, तो जनरली है कि इसकी भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। यानी हिंदी, संस्कृत, अवधी, पाली, भोजपुरी, ब्रज भाषा, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, मगही, राजस्थानी, नागपुरी, भीली, डोगरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, कश्मीरी, कोंकणी, सिंधी, नेवार, बोडो, गुजराती, मुंडरी इत्यादि भाषाओं को लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। किस चीज़ का प्रयोग होता है, किस लिपि का, देवनागरी लिपि का। इस लिपि को बाएं से दाहिने ओर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, बाएं से दाहिने ओर। यानी मैंने अभी पिछले उसमें बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब हम लोग इस लिपि को किस तरीके से लिखते हैं। जैसे राम, घर, तो मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो मतलब इधर बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, इस साइड, यानी हम लोग बाएं से शुरू कर रहे हैं और ऐसे 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 बढ़ते जा रहे हैं। यानी बाएं से दाएं बढ़ने की क्रिया जो हो रही है किस लिपि में होती है, देवनागरी लिपि। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से कुछ क्वेश्चन रखे हैं फ्रेंड्स, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन है लेकिन वो लिपि से संबंधित है, आप लोगों को थोड़े से मतलब रिवीजन के लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोग समझ भी सकेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल है, तो मतलब इसमें आप लोगों को आंसर देने के लिए भी ऑप्शन है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा इसको। इसमें पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास निम्न में से किसके द्वारा हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास मैंने अभी पीछे आप लोगों को पढ़ाया है कि किस लिपि से शुरुआत हुई है, तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि ब्राह्मी लिपि से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी एक भाषा है, विस्तृत होगी, पूर्णतया होगी, या देशज होगी, या संपूर्ण होगी। तो हिंदी एक पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। क्यों वैज्ञानिक भाषा है, ये भी अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को। क्योंकि हिंदी को जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही लिखते भी हैं। यानी अगर मैं बोलूँ कि राम घर चल, तो राम घर चल मैं बोल रही हूँ तो वही लिखूँगी भी कि राम घर चल, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यानी जैसे बोला जाए वैसे ही लिखा जाए। तो इससे ये आप लोगों को समझ में आ गया कि मतलब ये एकदम वैज्ञानिक भाषा है। जैसे असत्य कौन सा है, इसमें क्या ढूंढना है हम लोगों को, असत्य यानी गलत कौन सा है आप लोगों को बताना है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है, या संवैधानिक रूप से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती है। भारत के दो प्रमुख रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसमें गलत कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग, मुझे लगता है आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये वाला गलत है। यानी हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, और इसे मतलब 1949 में इसको संविधान में मान्यता मिली थी। इस वजह से हर वर्ष इसको 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है, एक ये भी क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है, तो ये मेरठ में बोली जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो भाषा विश्व के अधिकतर भागों में बोली और समझी जाए वो क्या कहलाती है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया है, भाषा जब पढ़ाया है मैंने तो उसमें बताया है कि जो भाषा विश्व के अधिकतर भागों में यानी हर जगह जो बोली और समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो आप लोगों को याद होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देखें और उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है।
इसके बाद ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें ये गुजराती नहीं होगा, उड़िया भी नहीं होगा, मराठी होगा, सिंधी भी नहीं होगा। यानी कौन सी भाषा देवनागरी? मराठी। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मैंने अभी बताया है कि 1949 को संवैधानिक रूप से भारतवर्ष में मतलब राजकीय कार्य में जो भी सरकारी कामकाज में भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा के वर्ग में रखेंगे, यानी ए, इसका ए सही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी लोग जान गए होंगे और जानते भी होंगे, मुझे लग रहा है, ये किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। ठीक है। अब उसके बाद अब इतने क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बताया, और मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़िए। और उसके बाद मतलब ये जितना भी मैंने पढ़ा है उसको आप लोग देखिए, और ठीक है। तब चलिए फ्रेंड, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्याकरण के बारे में पढ़ाऊँगी, आप लोग ज़रूर उसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।